वजूद इस्लाम मिर्ज़ा अस्करी साहब, सख्ती और मुश्किलात का सामना करने के लिए इस्लामी नुस्खा क्या होना चाहिए? क्योंकि हालात कलवी अब्बास साहब जो बयान फरमा रहे हैं, सोशल मीडिया उसका शाहिद है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है। क़यामत है, बाज़ फुटेज ऐसे हैं कि इंसान उस पर तहम्मुल नहीं कर सकता, उस पर ज़ब्त नहीं कर सकता। इन मुश्किलात में सब्र करने के लिए इंसान को जो वहाँ घिरा हुआ है, इन गम अंधों के अंदर है, बीच में एग्जिट नहीं है, निकल नहीं सकता, वो किस इस्लामी नुस्खा क्या है, उस पर कैसे सब्र करें? कुरान मजीद की एक आयत बड़ी प्यारी है, मैं आपकी खिदमत में यहाँ से शुरू करूंगा अपनी बात के लिए, जो नाज़रीन की खिदमत में भी कारआमद हो। वो ये है कि अगर दर्द दूसरों को होता है, दर्द अगर तुम्हें होता है तो दर्द दूसरों को भी होता है। ऐसा नहीं है कि दर्द जो है वो सिर्फ जो है वो ईमान के बाद दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है। दर्द इस्लाम या ईमान या मिसाल के तौर पे अल्लाह के दिन पे ईमान लाने के बाद ऐसा नहीं कि दर्द हमारा खत्म हो जाएगा, नहीं, दर्द हमें भी है, दर्द दूसरों को भी। लेकिन हम में और दूसरों में फ़र्क ये है कि मैं मफ़हूम आयत का पेश कर रहा हूँ कि हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और दूसरे अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो और दूसरे अल्लाह से उम्मीद नहीं रखते हैं। मैं जो सबसे अहम नुकता, ऐसे हालात में अभी जो वक्त है, ये वक्त बड़ा सख्त है, लोगों के ईमान में तज़ल्ज़ुल आ रहा है, लोग घबराहट, मुस्तकिल कभी निगाह आसमान की तरफ जाती है, कभी अपने आप को देखते हैं, कभी अतराफ को देखते हैं, कभी अपने दीन के बारे में सवाल आता है, कि कभी अपने खुदा के बारे में सवाल आने लगता है कि खुदाया कब तक ये मुश्किलात, क्यों हमारे घर में, क्यों ऐसे, क्यों ये हजार किस्म के जो लोगों के जहन में सवालात आ रहे हैं, वाकई ये खतरनाक सवाल है। और ये ऐसे सवालात हैं कि जो हमारी दुनिया को भी तबाह करेंगे, हमारे दीन को भी तबाह करेंगे। इन तमाम मुश्किलात का सबसे बुनियादी नुस्खा जो इस्लाम ने पेश किया, तमाम अहले ईमान को, हत्ता दूसरों को भी मैं ये दावत दूंगा, ठीक है, कि सबसे पहले अपना राबता खुदा से कवी करें, सही, अल्लाह पे ईमान को अपने कवी करें। एक दूसरी चीज, मायूसी का शिकार ना। आप ये बताएं, मैं एक जुमला करूं, एक लम्हे के लिए अगर हम मायूस हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये तय है कि दुनिया का खालिक खुदा है, ये तय है कि दुनिया की मलकूतियत, तो दुनिया का जबरूत और मुल्क सब खुदा के हाथ में है। दुनिया लावारिस शय का नाम नहीं है, दुनिया का साहिब है, दुनिया का मालिक है। तो सबसे पहले तो हमें इस दुनिया का, यानी दुनिया लावारिस नहीं, ये हमें सोचना होगा। इंसान कहाँ मायूसी का शिकार होता है, इंसान कहाँ जो है वो परेशानी का शिकार होता है, जहाँ वो ये समझने लगता है कि हम लावारिस हैं। दुनिया यानी बेसरपरस्त नहीं, बेसरपरस्त लोग होते हैं, बिल्कुल जो है वो तबाह हो जाते हैं। पहली चीज ये, तो सबसे पहले अपने ईमान को मुतज़ल्ज़ल होने लगा। दूसरी चीज जो है वो सख्तियां हर एक की जिंदगी में आती हैं। सख्तियों में इंसान जब सब्र करता है, सब्र जो है वो इंसान के बैलेंस को महफूज करता है। सख्तियां इंसान के ऊपर, देखिए सख्तियां कभी इंसान को मगलूब ना करे, इंसान को चाहिए कि सख्तियों को मगलूब करे। इंसान की जिंदगी सख्तियों में नहीं है, बल्कि सख्तियां जिंदगी में आती हैं। जमीन और आसमान का फर्क है, देखिए, जमीन और आसमान, सख्तियां जिंदगी में आती हैं, जिंदगी सख्तियों में नहीं है। जिंदगी रहमत खुदा में है, जिंदगी लुत्फ खुदा में, जिंदगी करम खुदा में है। इत्तेफाकन अचानक सडनली एक इवेंट हमारी जिंदगी में आ जाता है, एक हमारी जिंदगी में एक दर्द, एक तकलीफ आ जाती है कि जो वक्ती होती है, गुजर जाने वाली होती है, ठीक है। तो कभी भी आई सख्ती को हमें मगलूब नहीं करना चाहिए, यानी हम सख्तियों से मगलूब ना हो जाए, बल्कि हम सख्तियों को मगलूब करें। हम सख्तियों को, अगर इंसान का तवाज़ुन कब होता है? इंसान का तवाज़ुन उस वक्त होता है जब सख्तियां उस पर सवार हो जाए। इंसान कब डिप्रेशन का शिकार होता है? जब सख्तियां उस पर सवार हो जाती है। इंसान कब स्ट्रेस का शिकार होता है? जब सख्तियां उस पर सवार हो जाती है। इंसान कब फैसले की ताकत खो जाता है? जब सख्तियां उस पर सवार हो जाती है। इंसान तो सबसे अहम असर जो फायदा है अल्लाह के ईमान के बाद सब्र का, सब्र इंसान के बैलेंस को बरकरार रखता है, सब्र इंसान के स्ट्रेस को कम करता है, सब्र इंसान को फ्रस्ट्रेशन से बचाता है, सब्र इंसान को जो है वो सही वक्त पे सही फैसले की ताकत देता है। तो ये वक्त वो वक्त है कि जिस वक्त हमें खुदा से मायूस नहीं होना, बल्कि खुदा की बारगाह में लौ लगाना है। खुदा से हम तलब तो करें, अपने आप को खुदा की बारगाह में लेके तो जाए। कब जनाब यूनुस मछली के पेट में और सुब्हानका ला इलाहा इल्ला अंत इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इससे ज्यादा सख्ती क्या होगी? मछली के पेट में है, मछली के पेट में, वेल ने उनको हजम कर लिया है, लेकिन अल्लाह ने वहां से मछली के पेट से उनको निकाला। जनाब इब्राहिम नारे नमरूद में है, अल्लाह ने उनको जलती आग से जो है वो सही सालिम निकाला, ठीक है ना। जनाब अय्यूब का जिस्म जख्मों से सड़ गया है, लेकिन अल्लाह ने नजात दी। अब देखिए सब्र का टेक्निकल पॉइंट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको जानना जरूरी है कि अक्सर जब सब्र की गुफ्तगू आती है तो लोग समझते हैं सब्र का मतलब खामोश बैठ के आंसू बहाओ, कोई कंप्लेन ना करो, कोई शिकवा ना करो, कोई दर्द ना करो। असल सब्र का मतलब कि अल्लाह ने, मसला हम जंग के मैदान में अल्लाह कहता है हमको सब्र करो, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह कहता है मैं सब्र करो, हम बिजनेस में जॉबटाइज हो गए, हमसे अल्लाह कहता है सब्र करो,
ہمیں ہمارے دشمن نے ستایا، اللہ کہتا ہے ہمیں صبر کرو. یعنی what does it mean؟ کیا ہے صبر کا مطلب؟ کیا ہے یعنی صبر کا مطلب ہم گوشے میں آ کے بیٹھ جائیں. صبر کا مطلب کبھی زبان سے کمپلین نہیں کرنا اور اپنے ایفرٹس کو کم نہ کرنا. صبر کا مطلب راہ نجات اختیار کرو. زندگی میں سختیاں آتی ہیں، یہ زندگی کا لازمہ ہے. کوئی بھی اہل ایمان اگر ہے تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ if I am a مومن تو ہماری زندگی میں درد نہیں آئے گا. اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زندگی میں سختیاں نہیں آئیں گی، ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی. ہم اگر مسلمان ہو گئے تو اٹ مینس کہ ہم سیف ہیون میں. ایسا ہرگز نہیں. اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ آرام سے اور بغیر کسی درد و تکلیف کے اہل بیت رہتے، کہ اللہ کے سب سے زیادہ عزیز بھائی، اللہ کے سب سے زیادہ عزیز جو ہے اہل بیت ہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلوں سے نجات کے راستے کو نکالے. آپ دیکھیے جناب زینب جیسا صابر، کربلا ہمارے لیے بہترین مثال ہے کیونکہ سختیاں وہاں ختم ہوتی ہیں. جناب زینب جیسا صابر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب صبر کی مثال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد. لیکن صبر کی مثال کا مطلب کیا؟ صبر کا مطلب اس طرح آپ نے اسٹریٹجی تیار کی کہ آپ درد پہ غمزدہ بھی ہوئی اور پیغام بھی کربلا کا آپ نے پہنچایا. صبر کا مطلب یہ کہ اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہیں. صبر کا مطلب راہ یعنی اس مشکل سے نکلنے کا راستہ تلاش. انسان جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انسان جب اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، انسان جب فرسٹریٹ ہوتا ہے، ان تین مشکلات کا، اخلاقی اور نفسیاتی بیماری کا، تین بیماریوں کا سب سے پہلا اور بنیادی اثر یہ ہے کہ انسان سے سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی طاقت سلب ہوتی ہے. اور جیسی انسان کے اندر سے سوچنے کی طاقت سلب ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ پھر اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پاتا، پھر حالات اس پہ غالب ہونے لگتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ روایات میں اور ائمہ کی تعلیمات میں یہ سختیوں میں صبر کرو کا مطلب یعنی اپنا توازن برقرار رکھو اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہو. یعنی صبر کا مطلب ایسی اسٹریٹجی اپنانا کہ انسان اپنے آبجیکٹو سے پیچھے نہ ہٹ جائے اور ناکامی کا شکار ہو. یہ ہے صبر کا مطلب. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت.